हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और नई सरकार का शपथ ग्रहण भी हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें हरियाणा विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी की संभावना जताते हुए शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की बात कही गई थी। अब उसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। दरअसल प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयोग ने ईवीएम के माध्यम से राज्य विधानसभा चुनाव के चुनाव की घोषणा सटीकता के आधार पर की है। याचिका में कहा गया कि ये पता चला है कि कुछ ईवीएम मशीनें 99% बैटरी की क्षमता पर काम कर रही थीं, जबकि कुछ ईवीएम मशीनें 80% से कम बैटरी की क्षमता पर काम कर रही थीं, जबकि अन्य ईवीएम मशीनें 60 से 70% बैटरी की क्षमता पर काम कर रही थीं। याचिकाकर्ता ने कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष शिकायतकर्ता प्रस्तुतिकरण देने का भी हवाला दिया। याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने वाली मांग की याचिका को खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट ने हरियाणा की नायब सरकार पर शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने वाली मांग को भी इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से वकील नरेंद्र मिश्रा ने आज सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा और कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग भी की। चीफ जस्टिस ने मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप क्या चाहते हैं कि हम चुनी हुई सरकार के शपथ ग्रहण पर रोक लगा दें? आप हमारी नजर में हैं, हम आप पर जुर्माना भी लगा सकते हैं। आप चुनाव आयोग को अपनी कॉपी सौंप दें। सीजेआई ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में बाद में सुनवाई पर विचार किया जाएगा। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की थी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को अपनी लिखित शिकायत में आरोप लगाया था कि 8 अक्टूबर को गिनती के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरियां 99% चार्ज थीं। बहरहाल हरियाणा में फिर से नायब सरकार का राज शुरू हो चुका है। बहरहाल अब देखना होगा कि ऐसी में याचिका पर फिर से विचार कब किया जाता है।